हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमने शुरुआत की थी प्रेजेंट सिंपल टेंस की। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। कौन से वाक्य? साधारण वाक्य। और इस अफर्मेटिव सेंटेंस का जो सूत्र होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र है। और इस सूत्र को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानकारी होना चाहिए कि हमें किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब का प्रयोग करना है। और इस वर्ब्स के प्रयोग के लिए हम दो नोट्स पढ़ते हैं, तो जिनमें नोट नंबर 1 है कि कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ही, सी, इट, नेम। नेम का मतलब यदि हमारे को एक सिंगल नाम दिया गया है और सिंगुलर सब्जेक्ट, इन सब के साथ वर्ब में एस या ईएस लगाया जाता है। जैसे गोपाल गोज टू स्कूल डेली। यहाँ पर जो गोपाल हमारा सब्जेक्ट है वह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने गो वर्ब में ईएस का प्रयोग किया है। सेकंड एग्जाम्पल है ही रन्स वेरी फास्ट। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है ही, इसलिए हमने यहाँ पर रन वर्ब में एस का प्रयोग किया है। इस प्रकार वर्ब में एस या ईएस लगाने पर जो हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, उस कन्फ्यूजन को मिटाने के लिए हमने एक नोट्स लिखा है कि जिस वर्ब के अंत में एस एच, सी एच, ओ, डबल एस, एक्स अथवा डबल जेड आता है, उस वर्ब में ईएस लगाया जाता है। और इसके अलावा जितनी भी वर्ब्स हैं उनमें एस लगाया जाता है। तो इस नियम को केवल जिस वर्ब में एस या ईएस लगाना होता है वहाँ पर ही प्रयोग किया जाता है। नोट नंबर 2, आई, वी, यू, दे। यहाँ पर दे छूटा हुआ है, तो ये दे भी सब्जेक्ट होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे वी गो टू स्कूल डेली। अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वी, इसलिए हमने यहाँ पर गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है। दूसरा वाला जो हमारा एग्जाम्पल है वह है राम एंड सीता रन्स वेरी फास्ट। यहाँ पर हमने किसका प्रयोग किया है? रन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है। और हमने
इन दोनों ही उदाहरण में वर्ब में किसी भी प्रकार से एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में दूसरे प्रकार का जो वाक्य होता है वो होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य का जो सूत्र होता है वह होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और हमारे को नेगेटिव सेंटेंस में डू या डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में दिया गया होता है। क्योंकि किसी भी नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है। और डू का प्रयोग कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ होता है और डज का प्रयोग कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ होता है, इसको समझने के लिए हम यहाँ पर भी दो नोट्स को पढ़ते हैं। तो नोट नंबर 1, यदि वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट, नेम, नेम का मतलब एक अकेला नाम होना चाहिए, एक सिंगल नाम होना चाहिए और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुरेश डज नॉट प्ले फुटबॉल और हमारे को अंत में नॉट प्ले दे रखा है। इसका मतलब ये है कि हमें वर्ब की नेगेटिव फॉर्म का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर सुरेश एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक नाम है, इसलिए हमने डज नॉट प्ले का प्रयोग किया है। और एक बात और विशेष रूप से ध्यान देनी होती है, डू या डज के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। नंबर 2, सी डज नॉट लाइक मैंगोज। यहाँ पर भी हमारा सब्जेक्ट सी है, इसलिए हमने डज का प्रयोग किया है। नोट नंबर 2, आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग होता है। जैसे वी डू नॉट प्ले फुटबॉल। अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वी, तो वी के साथ हमने डू का प्रयोग किया है। सेकंड है पीपल डू नॉट लाइक हर हेयर स्टाइल। यहाँ पर पीपल जो हमारा सब्जेक्ट है वह एक प्लूरल सब्जेक्ट है, क्योंकि पीपल अकेला नहीं हो सकता है। पीपल का मतलब होते हैं बहुत सारे व्यक्ति। तो इस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने डू का प्रयोग किया है। इस प्रकार हमने इस नेगेटिव सेंटेंस को समझा। और तीसरा प्रकार होता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेज। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। और यह प्रश्नवाचक वाक्य इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस। दूसरा होता है HV से WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस। हम बात करें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस की, तो इसका सूत्र होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। नंबर 2 दूसरा होता है WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस।
इसका सूत्र होता है WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस, और हम इनको 4 प्रकार से ऐसे मानते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला और एक WH वर्ड से शुरू होने वाला। थैंक यू।